क्रेडिट स्कोर, आपने भी अभी इसका नाम सुन लिया होगा, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं लोन अप्लाई कर रहे हो और बैंक वालों ने आपको बोला कि आपका सिविल स्कोर डाउन हो गया है। तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं दोस्तों कि कैसे इंक्रीज करें। दोस्तों सबसे पहले सिविल स्कोर होता क्या है। सिविल स्कोर जो है हमारे, कभी भी हम जो बैंक से लोन लेते हैं, लोन लेते वक्त हमने उसकी पेमेंट सही तरीके से की है या नहीं की है, या फिर की है तो अपना टाइमली की है या ड्यू डेट के बाद की है, कितनी ड्यू डेट हमने लगा दी है। इन चीज़ों को देखते हुए हमें एक रेटिंग दी जाती है जो कि हमारा सिविल स्कोर होता है। एक रैंक दे दी जाती है कि अगर आपने टाइम टू टाइम पेमेंट करी है, सब कुछ ठीक है, तो आपको एवरेज टू गुड तक की सिविल स्कोर रहता है। दोस्तों ये तो बात हो गई कि हमारा सिविल स्कोर होता क्या है। नाउ ये कैसे डाउन हो जाता है। कुछ लोग तो ये बोले कि भाई मैंने तो लोन ही नहीं लिया तो मेरा तो सिविल स्कोर डाउन ही नहीं होना चाहिए। अब ये भी बात सही है, तो देख लेते हैं कौन कौन से ऐसे कारण हैं जो हम जाने अनजाने में करते हैं जिसके वजह से हमारा सिविल स्कोर डाउन चले जाता है। और अगर आपका हो गया है तो टेंशन मत लीजिएगा दोस्तों, हम उसे इंक्रीज करने का भी एक अच्छा तरीका बताएंगे, जिन तरीकों को यूज़ करके आप अपना सिविल स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं और लोन ईजिली ले सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन और उसका जवाब कि क्या हमारा सिविल, बार बार सिविल स्कोर चेक करने से क्या हमारा सिविल स्कोर डाउन हो जाता है, क्या ये एक सबसे बड़ा कारण है? तो उसका आंसर है नहीं। अगर आप किसी ऑफिशियल साइट से अपना सिविल स्कोर चेक कर रहे हैं तो आपका सिविल स्कोर इम्पैक्ट नहीं होता। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर बैंक के थ्रू या किसी फाइनेंस कंपनी के थ्रू चेक किया जा रहा है, जैसे कि जिससे कि आप लोन ले रहे हो, उन्होंने इंक्वायरी डाली है, इंक्वायरी कर रहे हैं आपकी, तो उस टाइम आपको सिविल चेक कर रहे हैं और आपने अलग अलग बैंकों में या कोई प्राइवेट जो फाइनेंसर है उनके पास अपनी फाइल्स लगा दी है, वो आपका सिविल चेक कर रहा है लोन की वजह से, तो इससे ज़रूर आपका सिविल डाउन होता है या फिर इम्पैक्ट होता है। दूसरा दोस्तों, पेमेंट हिस्ट्री। हम अक्सर कोई भी लोन लेते हैं या उस लोन को पे करने में हमें लेट हो जाता है या फिर हमें जो पेमेंट की डेट है वो मिस हो जाती है, मीन्स आप ड्यू डेट से ज़्यादा कर देते हो। नाउ अब ये देखा जाता है कि आपने अगर ड्यू डेट क्रॉस भी कर दी तो कितने टाइम बाद तक आप पेमेंट करते थे, क्योंकि मिस हैपनिंग या कुछ प्रॉब्लम हर किसी के साथ हो जाती है और एक आधा इंस्टॉलमेंट मिस हो जाती है। तो अब इसका सॉल्यूशन, आप सबसे पहले तो कोशिश करें कि कोई भी पेमेंट आप डिले ना करें या फिर उसे मिस ना करें। इन केस अगर आपकी डिले हो भी जाती है तो ड्यू डेट जो है वो आप ज़्यादा ना रखें, जल्द से जल्द पे कर दे, उसे ख़त्म कर दे। मल्टीपल लोन। दोस्तों हम अक्सर ये गलती करते हैं, आजकल ऐप के थ्रू बहुत सी कंपनी हमें लोन देती है, जस्ट लाइक पेटीएम हो गई, फ़ोन पे हो गया या फिर हमारे कुछ बजाज हो गए, टाटा कैपिटल हो गया, इन सब में इजीली लोन मिल जाता है। अब आपको एक से लोन मिल गया, आपने देखा हुआ ये भी लोन दे रहा है, काम कुछ है या नहीं है इंपॉर्टेंट, आपने एक और लोन ले लिया। इससे क्या होता है, आपका सिविल डाउन होता है। रीज़न क्या है? सिविल जो कि कंपनी है वो देखती है कि मोस्टली जो लोन है, आपने एक लोन लिया, उसको आप पे कर रहे हो, इसने दूसरा लोन ले लिया, उनके माइंड में एक बात रहती है कि भाई ये बंदा तो लोन पे ही डिपेंडेंट है। इसकी वजह से क्या होता है, आपका सिविल और डाउन हो जाता है, आपको ऑफर्स आनी और कम हो जाती है। या फिर अगर आपको नेक्स्ट लोन अगर कोई मिलेगा तो वो हमेशा देख लेना हाई रेट पे मिलेगा, जो आपने रेट आपने लिया था उससे ज़्यादा रेट होगा। अब बात करते हैं क्रेडिट कार्ड की। क्या क्रेडिट कार्ड इफेक्ट करता है सिविल को? यस, बिल्कुल करता है। अब कुछ लोगों के यहाँ पे मिथ है कि हम जितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड की लिमिट को क्रॉस करेंगे या फिर अचीव करेंगे, लेट्स सपोज 50,000 या 1 लाख रुपए आपकी कार्ड की लिमिट है, आपने क्या करा, पूरा की पूरा 1 लाख यूज़ कर लिया। अब आप हर महीने क्या करते हो, कार्ड की लिमिट बढ़ जाए उस चक्कर में क्या करते हो, 1 लाख रुपए फिर यूज़ कर लेते हो। नहीं, इसी से आपका सिविल इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप चाहते हो क्रेडिट कार्ड हो और सिविल भी डाउन ना हो, तो सबसे पहली बात, जो भी आपके कार्ड की लिमिट है उस कार्ड की लिमिट से 30% तक आप यूज़ कीजिए, उससे ज़्यादा आप यूज़ मत करिए। ज़्यादा हो रहा है 40% तक जाइए, क्योंकि इतना आप करते हो तो जो सिविल कंपनी उसे लगता है कि पर्सन को नीड है थोड़ी बहुत, इसलिए कर रहा है। अगर आपने, फिर वही वाली बात कि अगर आपने पूरा यूज़ कर लिया, भाई ये तो टोटली डिपेंड इस पे है, आपका ट्रैक वहीं ख़राब हो जाता है। तो कोशिश कीजिएगा, अगर आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो अपने क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसे 30% ही यूज़ करें। लोन को चुकाने के लिए लोन, अक्सर दोस्तों हम एक गलती और करते हैं कि हम
एक लोन भर रहे हैं, अब उस लोन को भी कभी कभी फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से क्या होता है कि हम वो लोन की इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाते, हम सोचते हैं एक और ऑफर मिल रहा है ये भी लोन ले लेते हैं। तो जो एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेते हो, आपको क्या लगता है कि हमें कंपनी को पता नहीं लगता होगा? उन्हें इस बात का अच्छे से पता होता है, आपकी जो हिस्ट्री है उससे पता लग जाता है कि आप लोन की पेमेंट कहाँ से कर रहे हैं। आपने एक पेमेंट करी तो आपने पैसा कहाँ से, आपने वो भी सेम से लिया, क्योंकि सब में पैन कार्ड अटैच होता है। तो आप ये गलती ना करें, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ना ले, जरूरत पड़े किसी से मांग ले, लेकिन इससे भी आपका सिविल डाउन होता है दोस्तों। नाउ अब हम एक चीज देखते हैं दोस्तों, ये सिविल डाउन की मैंने चीजें बता दी, अब इंक्रीज जो मैंने आपको सॉल्यूशन बताया वो आप कीजिए, उसी से आपका सिविल अप जाएगा। दूसरी बात, सिविल जो भी आपको अगर अप करना है तो कोशिश कीजिएगा ये जो क्रेडिट वर्ड है ना, इससे बचे, जितना आप इससे बचोगे आपका सिविल अपने आप अप चले जाएगा। क्योंकि जब हम ये सारी चीज़ें कर लेते हैं फिर होता क्या है, लास्ट में जब फाइनेंस की सच में ज़्यादा जरूरत पड़ती है, जस्ट लाइक होम लोन लेने के लिए बड़े लोन की जरूरत पड़ती है, उस टाइम पे हमारा सिविल इतना इम्पैक्ट हो चुका होता है कि हमें फर्दर लोन लेने में दिक्कत होती है, फिर हाई रेट पे मिलता है और मजबूरी क्या होती है, हमें लेना पड़ता है। होप सो दोस्तों आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी और कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।